अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ हम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी 9th क्लास की बायोलॉजी पेयरिंग स्कीम 2023 जो कि तमाम पंजाब बोर्ड के लिए है। चाहे आपका ताल्लुक पंजाब के किसी भी बोर्ड से है तो आप इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो करके यकीनन बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। तो ये जो पेयरिंग स्कीम है ये बोर्ड की तरफ से जारी करदा ऑफिशियली जो पेपर पैटर्न है जो कि SLO बेस है जिसमें 50% नॉलेज बेस होगा, 35% अंडरस्टैंडिंग बेस होगा एंड 15% जो है वो एप्लीकेशन बेस होगा। स्कीम के अकॉर्डिंग अगर आप सिर्फ जो 4 चैप्टर लॉन्ग आप तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस भी इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे और बाकी चैप्टर्स के आप शॉर्ट और MCQs करके आप अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस चैनल नॉलेज एंड विजडम को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस चैनल पे आपको तमाम सब्जेक्ट्स की पेयरिंग स्कीम, गेस्ट पेपर्स और एजुकेशन से रिलेटेड तमाम लेटेस्ट न्यूज़ आपको इस चैनल पे इंशाल्लाह मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं अब हम वीडियो को। सबसे पहले आपका जो 9th क्लास का बायोलॉजी का पेपर होता है ये टोटल 60 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके जो वो 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है और सेकंड पार्ट आपका सब्जेक्टिव पार्ट होता है। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है ये होता है टोटल 12 मार्क्स का। ठीक है, इसमें आपके सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। 12 ही मार्क्स का ये पार्ट होता है, 12 ही इसमें MCQs होते हैं और हर जो MCQs है वो सिर्फ 1 नंबर का होता है। इट मीन्स कि आपने 12 के 12 ही MCQ सॉल्व करने हैं तभी आपको जो है वो 12 मार्क्स मिलेंगे और इसमें आपको कोई भी चॉइस नहीं होती है। तो ये अब किस चैप्टर में से कितने कितने MCQs आएंगे तो वो अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपका जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें से आपके 2 MCQs आएंगे। चैप्टर नंबर 2 में से आपका 1 MCQ आएगा। चैप्टर नंबर 3 में से भी आपका 1 MCQ आएगा। चैप्टर नंबर 4 में से आपके 2 MCQs आएंगे। चैप्टर नंबर 5 में से आपका 1 MCQ आएगा। 6 में से भी 1 आएगा। 7 में से भी 1 आएगा। चैप्टर नंबर 8 में से भी 1 आएगा। चैप्टर नंबर 9 में से आपके 2 MCQs आएंगे। आप देखें चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 9 इन 3 में से आपके 2 MCQs आ रहे हैं, बाकी सब में से आपका सिर्फ एक MCQ आ रहा है। ठीक है, तो आप लाजमी इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। अगर आप ये MCQ अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके 12 मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलें तो हमारा जो पेपर का सेकंड पार्ट होता है ये होता है सब्जेक्टिव पार्ट का। इसके आपके मार्क्स होते हैं टोटल 48। ठीक है, अब इसके फर्दर आगे 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का और दूसरा पार्ट होता है लॉन्ग क्वेश्चंस का। तो जो शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट होता है इसमें फर्दर आपके 3 क्वेश्चंस होते हैं। एक आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है, एक क्वेश्चन नंबर 3 होता है एंड एक क्वेश्चन नंबर 4 होता है। अब ये जो 2, 3, 4 ये जो तीनों क्वेश्चन हैं ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन के ही होते हैं। होता क्या है कि तमाम इन क्वेश्चंस में हमें जो है वो 8 क्वेश्चंस दिए होते हैं, जिनमें से हमने अपनी मर्जी से कोई से 5 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने होते हैं और तीनों जो पार्ट हैं इनके मार्क्स होते हैं 10। ठीक है, 10 मार्क्स ही क्वेश्चन नंबर 2 के होते हैं, 10 मार्क्स ही क्वेश्चन नंबर 3 के होते हैं, 10 मार्क्स ही क्वेश्चन नंबर 4 के होते हैं। हर जो एक क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है और आपने 5 करने हैं। तो इस तरीके से आपका 2 5 are 10 यानी कि 2 मार्क का एक क्वेश्चन हो गया, 5 आप करेंगे तो आपके 5 सवालों के कितने नंबर बने 10। अब यही 10 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 2 के भी होंगे, 10 मार्क्स की क्वेश्चन नंबर 3 एंड 10 मार्क्स की क्वेश्चन नंबर 4। टोटल अगर हम करें तो ये हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये टोटल 30 मार्क्स का आपका बनता है पेपर। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 ये किन किन चैप्टर्स में से वो बनाता है शॉर्ट क्वेश्चन, सब वो आप देख लें। इसमें आपके चैप्टर्स इंक्लूड होंगे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे एंड चैप्टर नंबर 4 में से भी आपके 3 ही शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपकी चॉइस है, चाहे तो आप क्वेश्चन नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 प्रिपेयर कर लें तभी आपके 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 2 कर लें तो भी आपके इजीली 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे, या फिर आप 1 एंड 4 कर लें तो भी आपके 6 क्वेश्चन जो है वो इजीली अटैम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको अगर कोई चैप्टर डिफिकल्ट लगता है तो आप चॉइस पे भी इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी जिस तरह मैंने आपको पहले बताया ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस का ही है, जिसमें आपको 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, इनमें से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। अब ये आपका बनेगा चैप्टर नंबर 3 में से, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 7 में से। चैप्टर नंबर 3 में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे एंड चैप्टर नंबर 7 में से आपके जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका बनेगा चैप्टर नंबर 6 में से, चैप्टर नंबर 8 में से एंड चैप्टर नंबर 9 में से। ठीक है, 7 ऊपर हो गया,
6, 8 एंड 9। अब चैप्टर नंबर 6 में से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 8 में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे एंड चैप्टर नंबर 9 में से भी आपके 2 ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और उसके बाद ये तो हमारे 8 क्वेश्चन बनते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारे 7 क्वेश्चन बनते हैं। और जो एक क्वेश्चन रह जाता है वो एक क्वेश्चन आता है आपका डेंगू से रिलेटेड, ठीक है। हर दफ़ा ही बायो के पेपर में एक जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन वो डेंगू से रिलेटेड लाजमी पूछा जाता है, तो वो उसके लिए मैं आपके जो वो अलग एक वीडियो में कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं वो मैं अपलोड कर दूँगी, तो आप जस्ट वही तैयार कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह उनमें से ही वो एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। उसके बाद ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 आपका होता है लॉन्ग क्वेश्चन का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी और मार्क्स गेनिंग भी है। तो ये आपका जो है वो इसमें आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिनमें से आपने कोई से 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। और जो हर क्वेश्चन है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट ए होता है और एक पार्ट बी होता है। जो पार्ट ए होता है वो होता है 5 मार्क्स का और जो पार्ट बी है वो आपका होता है 4 मार्क्स का। अब 4 और 5 ये दोनों ऐड करें तो ये आपका इस तरह एक जो क्वेश्चन है वो 9 मार्क्स का बनता है। 9 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होगा, 9 मार्क्स का ये आपका दूसरा क्वेश्चन होगा और 9 मार्क्स का ये आपका तीसरा क्वेश्चन होगा। तीनों के मार्क्स अगर ऐड करें तो ये हमारे पास जो है वो 24 बनते हैं, लेकिन आपने इनमें से कोई से 2 अटैम्प्ट करने आते हैं तो इस तरह 9 2 ज़ार 18, यानी कि आपका 18 मार्क्स का ये लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बनता है। अब किन किन चैप्टर्स में से वो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 बनाएगा, तो वो जो है वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 तक थे शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका बनेगा चैप्टर नंबर 1 में से एंड चैप्टर नंबर 4 में से, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में से आपका ए पार्ट आएगा एंड चैप्टर नंबर 4 में से आपका बी पार्ट आएगा। अगेन के जो ए पार्ट है वो 5 मार्क्स का आएगा और जो बी पार्ट है वो 4 मार्क्स का आएगा। इस तरह ये आपकी एक पेयरिंग बनती है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपका आएगा चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 7 में से। चैप्टर नंबर 3 में से आपका ए पार्ट आएगा एंड चैप्टर नंबर 7 में से आपका बी पार्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो जो है वो आपके जो 4 चैप्टर्स हैं वो आप अगर तैयार ये 4 कर लेते हैं तो आपका यहाँ तक पेपर अटैम्प्ट हो जाता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट्स ये नहीं करते तो फिर वो करेंगे लास्ट 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 8 में से आपका ए पार्ट आएगा एंड चैप्टर नंबर 9 में से आपका जो है बी पार्ट आएगा। अब ये आपकी चॉइस है कि आप या तो 1-4 चैप्टर कर लें और उसके बाद 8-9 कर लें, ठीक है। तो उसके अलावा बाकी चैप्टर्स का आप शॉर्ट एंड MCQs कर लें, आपका पेपर इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप 1, 4 एंड 3, 7 कर लें और बाकियों के शॉर्ट और MCQs कर लें तो भी आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। या फिर आप 3, 7, 8, 9 इस तरह कर लें तो भी आपका पेपर इजीली अटैम्प्ट लॉन्ग क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और बाकी चैप्टर्स का आप शॉर्ट और MCQs तैयार कर लें तो आपकी इस तरह तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आप सिर्फ 4 चैप्टर्स को भी अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स जो है बहुत अच्छे आ जाएंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह करे आपके मार्क्स आपकी उम्मीदों से ज़्यादा आएँ और आपके पेपर्स बहुत ज़्यादा आसान हो। अल्लाह ताला आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करे, दूसरों की भी हेल्प किया करें। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा लाजमी, जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंच रही उन तक ये लाजमी वीडियो पहुंचाएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।